सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको अलाउ नहीं किया तो वहां पर भी ये यही बोलेंगे कि इन्होंने भी कुरान नहीं पढ़ा है। तो इससे अच्छा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इन लोगों को यही बोलना है, इससे अच्छा बहुत आसान तरीका है, जितनी भी लड़कियों को भाई हिजाब पहनने का स्कूल में शौक है, उनको किसी इस्लामी स्कूल में या मदरसों में डाल दो और भारत को इस गंदगी से और इस कंट्रोवर्सी से दूर रखो। तुमको जरूरत क्या है सरकारी स्कूल और ऐसे स्कूल में अपनी लड़कियां भेजने की? स्कूल नहीं जाती तो कोई बात नहीं, साबित कर दिया कि कादरी कितना जाहिल इंसान है। पहली बात, पर्सनल ना हुए, हम नाम लेकर ऐसे पर्सनल नहीं है तो है। पर्सनल क्या होता है इसमें भाई? नहीं, आप ऐसे जाहिल बोलेंगे तो वो भी आपको फिर वो भी आपको गाली देंगे। नो ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता जी सीए के टाइम पर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। उस बात को रफू करते रहते हैं कि कौम नहीं हारी है। ये कौम, हारी हुई कौम का फ्रस्ट्रेशन है कि कोई कहता है मेंटली अनस्टेबल। अरे मेंटली अनस्टेबल था तो किसी मस्जिद में चला जाता ना छुरेबाजी करने, मंदिर में काहे गया? तो जब तक आप लोग ऐसे मेंटली अनस्टेबल लोगों को डिबेट में बुलाते रहेंगे, बेबीज एंड बाबास को, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वाई ओहो, इस्लामोफोबिया मोना आलम क्यों है? What do you think इस्लामोफोबिया क्यों है? What is the reason of इस्लामोफोबिया? I'm asking you why? मोना बताइए। मोना मोना जी रवीश जी, सॉरी, रिजवान मुझे की बात का जवाब आपकी आवाज मेरी तरफ कट गई थी। मुझे ये है, एक कहावत सुनी होगी आपने, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। तो जो ये मुस्लिम मुल्क हैं, वहां जो ऊपर आदमी बैठा है वो भी इन्हीं में से है और उसको बाखूब आता है इन लोगों को जूते लगाना और कैसे इनकी नाक में नकेल डाली जाती है उसको आता है। क्या बढ़िया था गुरु। आपसे एक शिकायत है, आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। अरे शहजाद भाई, कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है ये जुल्फे लहरा रही हैं, ये देखो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। बद्दे बद्दे नारे लगाए गए जिस वजह से ये रिटेलिएशन हुआ। अब देखिए सौरभ भाई, 20 साल बाद समय का पूरा चक्र घूमा है। यही मैं लोगों को समझाता आ रहा हूं इतने दिन से। अरे भाई, अहमदाबाद और गुजरात के दंगे यार इसी मारे तो हुए थे क्योंकि गोधरा हुआ था, गोधरा से प्रोवोकेशन हुआ था, बेचारा हिंदू भी भड़क गया। रिजवान जी, कि आपको शायद जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप पे बम मार के अब खुद मर जाऊं और दूसरों को भी मार दूं। नो,
जिहाद का तो मतलब है पति के साथ, जो नजर आता है वो यही आता है अपने मोना। आप- मोना जो नजर आता है वो यही आता है। कोई अल्लाह मोना माफ करे, अलग, सांबर को ना मोना इन्वेड वियतनाम भी हुआ था लेकिन वहां टेररिज्म नहीं आया। इन्वेड वियतनाम भी हुआ था मोना, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जापान पर भी एटम बम मारे गए थे लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। once more अभी फलक ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा कि भाई तब मैं नहीं पहनती थी, अब मैं पहनती हूं। तब मैं मुझ पर हिदायत नहीं थी, अब हिदायत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमन भाई, हम लोग अपनी पुरानी गलतियों को भूलते रहते हैं, उनको खत्म करते रहते हैं। अब पलक बहन हम सबसे वादा करेंगी कि अब वो अपनी इंस्टाग्राम से जितनी भी फोटोआं बिना हिजाब के हैं उन सबको आज शाम तक वो डिलीट कर देंगी। पलक डिलीट वो करोगी? कौन होते हो करोगी, बोलने जल्दी वाले? बताओ। मैं करूंगी नहीं करूंगी, Delete करोगी? Who the hell are you? आप कौन होते हो बोलने वाले? फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको समझ नहीं आ रहा?